जरूरत नहीं कर सकता कि गांव के अंदर आके उसको अपना अपना डेड बॉडी को फेंक के जाए। ये भी साफ थे, कोई धूल मिट्टी नहीं, धूल मिट्टी वगैरह कोई नहीं थी। जूती उसकी साफ है, चादर उसकी छाती पे पड़ी हुई है। घर उसने ऐसे गार्डन बनाया हुआ है, गाड़ी है ग्रैंडी उसके पास। वो छोटा बच्चा होने की वजह से एक अच्छा स्टैंड ले गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और पिछली वीडियो में बुल्ला गांव का अमानत जिसकी लाश गली की नुक्कड़ से मिलती है और उसका कत्ल या फिर कुदरती मौत होती है। मेरे साथ उनके एक करीबी रिश्तेदार मौजूद हैं, उनसे ये सारा वाकया जानते हैं कि इनको जब इतला मिली कि अमानत को किसी ने मारकर उसकी लाश जो है वो गली की नुक्कड़ में फेंक दी है, तो क्या छोटे से गांव में कोई बाहर से शख्स आता है उनको मार के चला जाता है, या फिर अंदर का ही कोई शख्स है जिसने अमानत को कत्ल किया, और कत्ल भी इस तरह से सफाई के साथ किया कि किसी को ये लगे ही ना कि ये कत्ल है या फिर कुदरती मौत है। इनसे सारी तफसील जानते हैं कि इन्होंने जब पुलिस स्टेशन राब्ता किया तो पुलिस ने इनके साथ कैसा तावन किया। सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक साहब, ये बताइएगा कि जब अमानत के बारे में या अमानत की जो मौत की इतला आपको मिली तो आप मौका पर पहुंचे थे कि कहाँ पर उसकी लाश मिली, कैसे उसका कत्ल हुआ या फिर कैसे उसकी मौत हुई है? तो सर, मुझे अपना को तकरीबन 3-3:30 बजे मैं मुरीद के का रैशी हूँ। जो मेरे फुफोजाद भाई है अमानत अली, मुझे तकरीबन 3-3:15 बजे पता लगा कि ये अपना अमानत की डेथ हो गई है। तो मैंने 3-3:15 रात के 3-3:15? हाँ, रात के 3-3:15। ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये अपना उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने वो अपना इधर गांव में ही अपने चाचा के घर में उसकी शादी हुई है। अच्छा। तो मैं उसके इसी गांव में ही उसकी शादी हुई है। उसके साले को मैंने खलील अहमद उसका नाम है, उसको मैंने कॉल किया, ये मानत का वकूआ मैं सुन रहा हूँ कि मामला किस तरह हुआ है। तो वो कह रहा था कि इधर उसको पूरा गली की कोने पे फेंक गया है कोई। अच्छा। हाँ जी। वो मैं लवारिस गांव है कि कोई भी किसी को मारे हो चला जाए? जो जिस तरह का ये अपना कानून साथ ना दे तो ये लावारिस ही कह सकते हैं आप। कानून अगर हरकत में आएगा तो ये लावारिस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह अमानत का कत्ल हुआ और लाश जैसे मिलती है, ऐसे तो लगता है कि यहाँ पर कोई वारिस नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। तो मैं तकरीबन अपना 4 बजे हम इधर सारे पहुंच गए थे अपना। तो उस वक्त उससे पहले, हमारे आने से पहले जो है ना, वो उसको ना अपना उठा के घर ले आए थे। तो हमने सारा मशवरा किया कि जो मामला लगता है ये ठीक नहीं है, जो कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम बनी है तो ऐसे डेथ हुई है ना। तो पुलिस को इतला दिए बगैर ही आप उसके पहले उन्होंने आने से पहले पुलिस वाले एक दफा होके चले गए थे, उन्होंने देख लिया था। लेकिन वहां पे उन्होंने कोई शफात जो है ना वो इकट्ठे नहीं किए, अभी तक भी नहीं इकट्ठे किए। वो जो फॉर्मेलिटी अभी तक कोई किसी किस्म की है ना वो पूरी नहीं अभी तक भी हुई है। आज तकरीबन कम अज कम उसको 36-48 घंटे हो रहे हैं, अभी तक जो है ना वो मामला अभी तक शवाद जो है जो लेने चाहिए थे वो नहीं अभी तक लिए। उसकी वजह क्या है कि कहीं इस कत्ल को दबाने की कोशिश तो नहीं है मुल्ज़मान या जो आपके मुबैना कातिल है उनके साथ? पहले तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ऐसे ही हो गया, जो कोई अपना शायद हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम है, जो इस तरह का ही पहले सुनने में आ रहा था। लेकिन बाद में हमने देखा कि यार घर में अगर तकलीफ हार्ट अटैक की होती रात 3 बजे बाहर थोड़ी होनी थी। घर में होता या बाहर भी कहीं पास बैठा होता। जो रात रमजान चल रहा है तो रमजान में वो अपना 2:30-3 बजे तक तो नहीं किसी के साथ बैठ सकता ना, घर ही होना था ना। आपको क्या लगता है कि जहां से उसकी डेड बॉडी मिली, जहां आपको इतला मिली कि जी यहाँ पर लाश पड़ी है, वहां से अमानत का अपना घर करीब था या ससुराल वालों को घर करीब था? लेकिन तकरीबन एक जैसा ही फासला है, दरमियान में था। तकरीबन उतना ही फासला उसके घर का है, उतना ही फासला उसके ससुराल वालों का है। ठीक है। तकरीबन दरमियान में है। तो ये मर्डर हुआ है अपना 100% ये कंफर्म है। और ये बात है कि अगर कैसे मर्डर हुआ, किस तरह से उसको ये बाहर भी नहीं, बाहर का भी मामला नहीं है। अगर गांव है ना, अगर वो उसके पास गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है और गांव से बाहर वो जाता भी है ना, तो वो गाड़ी पे जाता। ठीक है ना। अगर इधर से कोई इस तरह समझ लेते हैं कि उसने का मर्डर किसी ने बाहर किया है, गांव से बाहर किया है। अगर मर्डर ये गांव से बाहर होता है तो फिर कोई जरूरत नहीं इतनी कर सकता कि वो आगे गांव के सेंटर में घर है। बिल्कुल। तो इतनी जरूरत नहीं कर सकता कि गांव के अंदर आके उसको अपना डेड बॉडी को फेंक के जाए। तो ये मामला बॉडी नहीं है, मर्द की बॉडी है, बाहर से कोई अंदर आके फेंक नहीं सकता।
तो किस चीज के साथ उन्हें कत्ल किया गया है? जो अपना जब हम उनको की डेड बॉडी जो अपना नूर शाह वाली चौकी में लेके गए हैं, उधर फॉरेंसिक वाले आए थे, उन्होंने सैंपल वगैरह भी लिए हैं, रिपोर्ट उसकी अपना वीडियो शीडियो भी बनाई है। उनको मैंने पूछा था कि ये मामला आप रोजमर्रा का काम है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कैसे हो सकता है ये मामला? तो वो कह रहे थे कि अपना इसका जो अगर कोई गला दबाता है किसी का, या रस्से की तरह किसी की डेथ होती है, तो उसकी ये जुबान वगैरह ना ये बाहर आ जाती है। ठीक है। तो इसका मामला जुबान नहीं बाहर थी, उसकी जुबान अंदर थी। अच्छा। उन्होंने ये मामला जो है ना, ये कुछ चीज वगैरह मुंह पे रख के सराहना वगैरह उसके साथ इसका साह बंद किया गया, इस वजह से इसकी डेथ हमें जो समझ आ रही है इस तरह की डेथ हुई है। उसी गली में उसका सांस बंद करके उसको कत्ल किया गया कि नहीं, मारा कहीं और था? ये जो अपना जो वकूआ बता रहा है ना, वो किसी और जगह पे है मामला, कत्ल किसी और जगह पर किया, क्योंकि वहां पे जहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी ना, वहां पे उसके ना तो, क्योंकि वो जमीन है, साफ जमीन है, गांव है, ठीक है, तो उसके कपड़े भी साफ थे, कोई धूल मिट्टी वगैरह कोई नहीं थी, जूती उसकी साफ है, चादर उसकी छाती पे पड़ी हुई है, अच्छा, वाल उसके चेहरा बिल्कुल साफ है। तो ये मामला क्यों ना साफ जगह पे हुआ है, वो अंदर जैसे किसी घर में किसी कमरे में हुआ है वो। तो वो फिर कमरा, वो घर किसका हो सकता है? ये गांव के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि मामला बाहर का जो मैं तो अपनी एक बात कर रहा हूँ, अपनी तस्दीक के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये मामला गांव से बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर बाहर ये मामला हुआ भी है तो गांव का आदमी साथ जरूर है। ठीक है। इतनी जरूरत कोई नहीं भी नहीं कर सकता। अमानत की गांव में किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाँ, नहीं, पहले दुश्मनी वगैरह कोई नजर नहीं आ रही हमें तक, कोई पता नहीं, ना है ही है कोई दुश्मनी पहले से, कोई मालूम भी नहीं, ना आज तक ना हमारी पुप्पो ने या उसके किसी ने भी आज तक नहीं बताया कि हमारी कोई गांव में दुश्मनी वगैरह चल रही है। हसद किसी किस्म का? हाँ, हसद वगैरह हो सकता है, क्योंकि ये गाँव एक ही बरादरी का है। अच्छा। जो अक्सरियत में है, ठीक है, 80-90% है जो वो बुल्ले जाट बरादरी है। ठीक है जी। तो इसकी रिश्तेदारियां भी हैं सारियां। ठीक है। तो इधर से वो एक छोटी उम्र में एक अच्छा स्टैंड ले गया था, इधर उसकी 8-10 एकड़ रकबा था, वो जलील गार्डन में आ गया, उसको ज्यादा पैसे मिले, वो बच्चा था, वो उजाड़ भी सकता था, लेकिन उसके बदले में उसने 20-25 एकड़ रकबा भी बनाया, एक प्लाजा लिया, एक गांव अपना घर उसने ऐसे गार्डन बनाया हुआ है, गाड़ी है ग्रैंडी उसके पास, वो छोटा बच्चा होने की वजह से एक अच्छा स्टैंड ले गया था। इसको हसद हम कह सकते हैं। को बरादरी में कोई ऐसा आदमी हो को हसद, हाँ, दुश्मनी नहीं है हमारी कोई। आपने इस हसद के बारे में मकतूल की अहलिया से कुछ पूछा कि कभी आपको बताया, क्योंकि वो तो हमराज थी ना जी जी, कि मुझे या मेरे पास जो अगर अल्लाह ताला ने दौलत दी है, इज्जत दी है, इसकी वजह से मेरा कोई दुश्मन भी पैदा हो सकता है, तो अहलिया ने आपको कुछ, आपकी भाभी ने बताया हो? नहीं, अभी तो वो इद्दत में है। हाँ। और वो बैठ गई है इस वक्त, हम कल उसको पूछ भी नहीं सके। तो मामला आला का हमसे रिक्वेस्ट है कि 2-4 चीजें जो है वो जल्दी हमें ले दें। वो क्या चीजें हैं? जो वो उसका मोबाइल का डाटा जो है, मोबाइल मिला वहां से? मोबाइल भी उसका गायब है। हाँ। उसके पास जो पैसे थे वो भी गायब है, आईडी कार्ड भी उसका गायब है। ये सारी चीजें कैसे गायब हो सकती हैं अगर किसी ने उसको कत्ल किया या एक जाहिर है उनके पास ही होंगी जिन्होंने अपना ये मामला किया है। हाँ। बस ये है कि उसका CDR मिल जाए, जब उसका मोबाइल इधर 8-9 बजे बंद होता है, उसकी लोकेशन है, किस जगह पे बंद होता है वो मिल जाए, आखिरी कॉल किसकी है वो मिल जावे, तो ये मामला जो है ना। पुलिस आपके साथ कोई तावन कर रही है अभी तक? पुलिस अभी तक तो 35-36 घंटे हुए हैं। कल तक तो जो मामला पोस्टमार्टम का वो भी पुलिस साथ ही थी, जो अपना FIR है वो भी उन्होंने साथ ही है, लेकिन अभी तक हम उधर नहीं गए ना, वो ही अभी तक इधर ये जो FIR हुई है मकतूल अमानत की, जिसकी लाश उसके घर से करीब थोड़ी दूर से मिलती है, लेकिन उसकी मुद्दई जो है वो पुलिस बन जाती है, उसका कोई वारिस क्यों नहीं मुद्दई बना? अभी वो मामला इस तरह थोड़ा जा हो गया था कि अपना उधर अपना ये इनका बहनोई है और उनके जो साले हैं, उनका मामला ये हो गया था कि वो कह रहे थे मुद्दई
उन्होंने बनना है, वो कह रहे थे मुद्दई मैंने बनना है। अच्छा, तो ये मामला उधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है। तो हमने अपना इसकी क्या वजह थी कि कोई कह रहा था कि मैंने मुद्दई बनना है, कोई कह रहा था मैंने मुद्दई बनना है? इसके पीछे वो जो उसकी जायदाद है, वो जो 20-25 एकड़ उसकी जमीन है, उसको हथियाने की तो कोई कोशिश नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। अच्छे अपना उसके ससुराल भी अच्छे हैं, उसके अपना जो बहनोई हैं वो भी अच्छे हैं। तो फिर लेकिन मामला ये पुलिस इस तरह मुद्दई बन गया है कि फैसला नहीं हो रहा था। अच्छा, ये फैसला जिंदा थे ना? माँ बाप जिंदा थे और माँ बाप की हालत आपने खुद देख ली है। बाप है वो बात करने के भी काबिल नहीं है, सुन भी नहीं सकते। तो माँ जी है वो भी थोड़ा कंफ्यूज ही है। तो मामला इस तरह पुलिस की तरफ इस तरह गया है कि पुलिस ने हमें अपना एतमाद में लिया है। ठीक है कि आप इस तरह करें, ये अपना इसको दफन का मामला वो हल करें। ठीक है, पुलिस इसकी मुद्दई बन जाती है। ठीक है। आप बाद में उनकी वालदा, उसकी बीवी और उसके वालिद से मशवरा करके आप जिसको चाहेंगे हम उसको ना मुद्दई बना देंगे। आप क्या समझते हैं कि किसको मुद्दई होना चाहिए? मुद्दई जो है, ये मामला जो है, मैं तो चाहता हूं कि उसका बाप है जो उसका बाप बन जाए या उसकी वालदा मुद्दई बन जाए। और उसका एक मुद्दई उसकी बीवी देखो ना 3-4 महीने तक वो इद्दत में है। वो ना तो कहीं जाएगी ना कहीं बयान उसका रिकॉर्ड होगा। नहीं तो 3-4 महीने तक इद्दत में है तो उसका कोई जरूरी नहीं है कि कहीं वो जाए बयान दे, क्योंकि उसको तो नहीं, ये मामला इस तरह ना कि अभी उसकी वालदा भी है, उसकी वालदा भी है और वालिद भी है। तो मेरी राय तो ये है एज ए मामू का बेटा होने की, और एक बहुत दुख भी है, अकेला भाई था इकलौता एक, उसकी वालदा बन जाए या उसका वालिद बन जाए। अच्छा। और उसका एक साला और इसका एक बहनोई वो चशमदीद गवाह जो है वो बन जाए। इस तरह ये मामला भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अमानत की जो अहलिया है वो इस वक्त कहाँ पर है? अपने ससुराल में अपनी इद्दत पूरी करेंगे कि अपने? नहीं, वो इधर अपना घर में ही, अपने घर में पूरी करेंगी, अपने ससुराल में ही। हाँ जी, अपने ससुराल में ही है और इधर ही पूरी करेंगी। ठीक है। तो क्या मुतालबा करेंगे आप आला हुकाम से? आला हुकाम से मुतालबा यही है कि कम से कम हमें जो उसके CDR है मोबाइल के, और उसके मोबाइल की जहाँ मोबाइल बंद हुआ है उसकी लोकेशन मिल जाए, और उसकी जो अपना मेडिकल रिपोर्ट है वो हमें जल्द मिल जाए, ताकि हमें पता चल सके कि इसकी मौत किस वजह पे हुई है। ठीक है। और अगर किसी ने कत्ल किया तो उस कातिल को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उसको कड़ी कड़ी सजा दी जाए। नाज़रीन, ये थी अमानत की कहानी कि अमानत को किस तरह से मुबैना कत्ल किया, और उसको मारने के बाद उसकी लाश एक तरफ ससुराल का घर है और एक तरफ उसके माँ बाप का घर है। दरमियान में एक गली की नुक्कड़ पर उसकी लाश को इस तरह छोड़ दिया कि जैसे किसी ने फूलों की तरह उसको लाकर उसकी बॉडी को वहां पर रख दिया। अब ये पुलिस का काम है कि अगर अमानत का कत्ल हुआ है तो उनके कातिलों को तलाश करना, और अगर अमानत कुदरती मौत मरा है तो उसकी तहकीकात उसके मेडिकल रिपोर्ट में भी आ जाएंगी। आपको नहीं लगता कि अगर कातिल कोई इस तरह का कोई शातिर है वो मेडिकल रिपोर्ट को भी तब्दील करवा सकता है? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। ये हमारे मुल्क में कौन कैसा कानून है ये आप सब लोग जानते हैं। इसको अपना चेंज करवा सकते हैं। जो मामला इधर पैसों की खातिर क्या काम नहीं हो रहा, इधर सब सिस्टम चल रहे हैं। हमें तो ये है कि अल्लाह के साथ भी मामला है कि खुदा भी ये फैसला अच्छा हमारे लिए साबित हो, और आला काम को भी चाहिए, DPO साहब को भी, DSP साहब को भी चाहिए कि हमारे केस की कम से कम निगरानी करके, और बच्चों की खातर और बेवा की खातर, ये बूढ़े माँ बाप की खातर कम से कम इस केस को जो हैंडल करवाए और जो मेरिट पर तफ्तीश करा के हमें ये जो मामला बना इंसाफ दिलाया जाए। जी बिल्कुल जी, इनका सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए, और इनको इंसाफ तब मिलेगा जब इस मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर होगी। हम ये दुआ गो हैं कि मकतूल अमानत को जरूर इंसाफ मिलेगा, उनके बच्चों को, उनके बाप के कातिल को जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी और इनको इनका इंसाफ इनकी दहलीज पर आके जरूर देगी। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह निगहबान।